नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग रिपेयरिंग एंड मोर में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओवरलॉक मशीन होता है, उसका ये जो पैर है, इसे पैर भी बोलते हैं, प्रेशर फुट भी बोलते हैं। तो ये पैर लगाने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह लगाना होता है, अगर गलत लगा दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ओवरलॉक मशीन में ये दो टाइप के जो प्रेशर फुट आते हैं, अब कौन से मशीन में कौन सा प्रेशर फुट लगेगा देखिए। तो सब कुछ आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही जानकारी वाला होने वाला है, तो शांति से वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मशीन मेरे पास आया है। मशीन ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसमें एक पैर कैसे लगाते हैं वो आपको बताना है मुझे। तो मैं सीधा पैर लगा देता हूं और आपको फिर बताता हूं। देखिए, मैंने मशीन में पैर फिट कर दिया है। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है एक पैर को फिट करते टाइम, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप पैर फिट करते हैं तो देखिए, ये है मशीन की कटर और ये है पैर। दोनों के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। दोनों के बीच में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दिख रही होगी। एक बात ध्यान रखिए, मशीन का पैर ये ब्लेड को टच होके लगाना है। आप थोड़ी जगह रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप कपड़ा काटने जाएंगे तो पहली बात कपड़ा प्रॉपर कटेगा नहीं। अगर कपड़ा कट भी गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये ब्लेड और पैर के बीच में जगह होगी, वहाँ से कपड़ा कई बार निकल जाता है बिना कटे, या फिर आपको प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, ये ब्लेड और पैर दोनों के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। आपको दोनों को टच हो जाए वैसे लगाना है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात देखिए, जब भी पैर लगाते हैं, देखिए ये जो पैर लगा है वो ये प्लेट को पूरा टच हो गया है। देखिए, पैर प्रॉपर लगना चाहिए, प्लेट और पैर के बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पैर जब भी ऊपर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ। देखिए, जब भी मशीन का व्हील घुमाएंगे आप, पैर जब भी ऊपर होगा तो एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, मशीन का पैर ऊपर है, लेकिन दांती और पैर दोनों को दांती और पैर दोनों एक दूसरे को प्रॉपर टच हो गए हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं व्हील घुमा रहा हूं। देखिए, दांती और पैर दोनों एक दूसरे को टच हो गए हैं। देखिए देखिए, ये आगे जो दिख रहा है आपको दोस्तों, आगे दिख रहा है, वो जगह तो रहेगी क्योंकि ये पैर थोड़ा ऊपर की साइड मुड़ा हुआ होता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दांती और पैर दोनों एक दूसरे को सटा हुआ है, एक दूसरे को टच हो रहा है, आगे भी और पीछे भी। ये होता है प्रॉपर पैर लगाने का सेटिंग। अगर आप पैर लगाते हैं और कई बार पैर ऐसे ऊपर रह जाता है, आगे से या पीछे से ऊपर रह जाता है, जब भी मशीन का पैर लगेगा आप व्हील घुमाएंगे, देखिए ये पैर प्रॉपर नीचे बैठ गया, और ऊपर होते टाइम पैर देखिए, ये पैर मैंने ऊपर किया, पूरा ऊपर हो रहा है, पैर सब जगह से बैलेंस में है ये प्रेशर फुट।
अगर आपकी दांती और प्रेशर फुट के बीच में जगह रह जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सुनिए, दांती और प्रेशर फुट के बीच में जब भी आप व्हील घुमाते हैं, ये प्रेशर फुट ऊपर होता है और दोनों के बीच में अगर जगह रह गई तो समझ लीजिए आपके मशीन का ये जो कपड़ा है, मशीन का कोई भी कपड़ा, वो सीधा नहीं जाएगा। कपड़ा ऐसे 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 लेफ्ट राइट होता रहेगा। कपड़ा चिपक के नहीं जाएगा, कपड़ा फ्री हो जाएगा। तो कई बार क्या होगा, आपके मशीन का कपड़ा ज़्यादा अंदर चला जाता है, बाहर हो जाता है। इसकी वजह यही है कि मशीन का पैर प्रॉपर लगा होता नहीं है। एक और चीज़ बता दूं, अगर मशीन का पैर आपने एकदम प्रॉपर लगा दिया है, फिर भी दांती और पैर के बीच में गैप दिखा रहा है, तो उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये है मशीन की दांती। हमेशा ध्यान रखिए, मशीन की जो दांती होती है कभी भी लगाए तो वो ऐसे सीधी लगनी चाहिए। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी अगर होगी तो समझ लीजिए आपके मशीन का ये जो पैर है वो प्रॉपर नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये दांती का बैलेंस कैसा है। देखिए, ध्यान से देखिए, सब जगह ये जो दांती है वो बैलेंस में है, आगे से पीछे से ऊपर नीचे नहीं है। देखिए, मैं दांती ये अंदर गई और दांती बाहर आ रही, देखिए। एकदम प्रॉपर बैलेंस में दांती है। हमेशा मशीन की दांती प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। अब एक ओवरलॉक मशीन की दांती कैसे लगाते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। देखिए, ये रहा वीडियो, शांति से जाइए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, ये वीडियो देख लीजिए, मशीन की दांती कैसे लगाते हैं, नई दांती। और लास्ट में ये वीडियो पूरा होने के बाद एंड स्क्रीन में भी मैं ये वीडियो दे दूंगा, मशीन की दांती कैसे लगाते हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, मशीन की दांती एकदम बैलेंस में है। अब मशीन का पैर कैसे लगाते हैं एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देखिए मशीन का पैर कैसे लगाना है। हमेशा मशीन का पैर लगाने जाओ, सबसे पहले ये लिफ्टर है उसे ऊंचा कर दो। देखिए, ऊपर नीचे हो रहा है। अब एक और चीज दिखा दूं, देखिए, ये जो मशीन का पेच लगा हुआ है उसके बीच में वॉशर है। देखिए, ये वॉशर है। कभी भी मशीन का पैर निकाले मशीन रिपेयरिंग के लिए तो खास ध्यान रखना, मशीन का ये जो वॉशर है, देखिए ये रहा वॉशर, ये पैर के प्रेशर फुट के आगे लगा था कि पीछे लगा था। अगर गलत लगा देंगे तो ब्लेड अच्छी काम कर रही होगी फिर भी कपड़ा नहीं काटेगी। तो कभी भी ओवरलॉक मशीन खोलते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत सारे मशीनों में ये वॉशर लगा हुआ होता है। वॉशर प्रेशर फुट के आगे था कि पीछे था, ये मशीन में मुझे पता है वॉशर आगे था। ज़्यादातर मशीनों में अगर वॉशर लगा होता है तो वो आगे ही होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, ये वॉशर मैंने आगे कर दिया, ये रहा वॉशर, इसे आगे कर दिया। अब ये लिफ्टर को ऊंचा कीजिए, ये प्रेशर फुट को ऐसे पकड़िए और लगाइए। लगाने के बाद प्रेशर फुट नीचे कर दीजिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी प्रेशर फुट लगाना है, देखिए अभी आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है। देखिए, अभी आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये प्रेशर फुट ऊंचा है। हमेशा प्रेशर फुट लगाते हैं तो सुई को अंदर ले लीजिए। देखिए, सुई को अंदर ले लिया। अब ध्यान से देखिए, प्रेशर फुट पूरा प्लेट को सट चुका है, प्लेट को टच हो चुका है। इतना करने के बाद ऐसे पकड़ के रखना है, प्रेशर फुट को आगे से पकड़ के रखिए, यानी प्रेशर फुट ऊपर ना हो जाए। कई मशीनों में ऊपर हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है ना,
मशीन का ये प्रेशर ज़्यादा होता है तो कई बार प्रेशर पुट देखिए ऊंचा हो जाता है। तो प्रेशर पुट को ऐसे प्रॉपर पकड़ के रखिए। देखिए ये प्रेशर पुट ब्लेड को टच हो रहा है एकदम प्रॉपर, इतना कीजिए और ऐसा पतला सा डिसमिस ले लीजिए। उससे पहले टाइट कर दीजिए थोड़ा। ये हमने टाइट कर दिया, दोनों के बीच में जगह भी नहीं है। देखिए प्रेशर पुट और ब्लेड दोनों को टच हो गए हैं। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा टच हो जाए वैसे हमें लगाना है। ये मैंने लगा दिया। अब क्या करना है, ये बड़ा डिसमिस मैंने लिया, उससे ये प्रेशर पुट को मैं टाइट कर देता हूँ। देखिए ये पैर लग चुका है और ब्लेड और पैर दोनों के बीच में गैप भी नहीं है। एक और बात बता दूं, प्रेशर पुट लगाने के बाद मशीन अगर ब्लेड वाला चला रहे हो तो चेक करना ज़रूरी है। देखिए एक ही बार में धागा कट गया, उसका मतलब हमने जो पैर लगाया है वो प्रॉपर अच्छी तरह लग गया है। फिर से बताता हूँ, देखिए ये कट गया धागा, इसका मतलब हमने जो पैर लगाया है वो ठीक लगा है। दूसरी एक बात बता दूं, अगर प्रेशर पुट को ज़्यादा दबाएंगे, प्रेस करके लगाएंगे और ये ब्लेड थोड़ी अंदर चली जाएगी तो कपड़ा नहीं काटेगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात बता दूं, हम पैंट का कपड़ा चलाते हैं, शर्ट का कपड़ा चलाते हैं, लेडीज ब्लाउज, ड्रेस, ये सब का काम करते हैं, तो ये ब्लेड और प्रेशर पुट दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पतला कपड़ा होता है। अगर गैप होगा तो कपड़ा सीधा अंदर चला जाएगा, कपड़ा प्रॉपर कटेगा नहीं, फिनिशिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई जीन्स का कपड़ा चलाते हैं, जीन्स का कपड़ा, मोटा कपड़ा अगर चलाते हैं, तो आपकी ये ब्लेड और प्रेशर पुट दोनों के बीच में थोड़ा सा, हमारे माथे का जो बाल है उतना थोड़ा सा गैप रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटा कपड़ा अंदर चला नहीं जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैर लगाते टाइम यही ध्यान रखना है, पैर प्रॉपर लगना चाहिए और ये पैर और दाती दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दोनों जब भी ऊपर नीचे होते हैं, दोनों एक दूसरे को चिपक के चलने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, ये पैंट का कपड़ा जनरली क्या होता है, लोग ऐसे राउंड शेप में काटते हैं और सिले करते हैं। अगर आपका पैर और दाती एक दूसरे को प्रॉपर टच नहीं होती है मशीन घूमते घूमते, तो समझ लीजिए जब भी आप ऐसे करके सिले में ये पैंट में या किसी भी कपड़े में से राउंड लेंगे तो आपको प्रॉपर सिलाई नहीं मिलेगी। तो समझ लीजिए आपका पैर और दाती उसका सेटिंग प्रॉपर है या नहीं, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक तो मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दो पैर अलग अलग है। कौन सा पैर 2 धागे वाले मशीन में लगेगा, कौन सा 3 धागे वाले मशीन में लगेगा, क्यों लगेगा, सब कुछ बताता हूँ। एक और जानकारी आपको देनी रह गई। देखिए जब भी मशीन का व्हील घुमाएंगे या व्हील घुमाएंगे तो देखिए ये लूपर जब ऊपर आ रही है, ये रहे लूपर, तो लूपर प्रेशर पुट को टच नहीं होनी चाहिए। प्रेशर पुट का ये जो पार्ट है, देखिए प्रेशर पुट का ये जो पार्ट है, ये पतला वाला जहाँ पे धागा गोल गोल घूमता रहता है, आपकी लूपर ये पार्ट में टच नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मशीनों में ये पार्ट में टच हो जाती है लूपर। देखिए यहाँ पे देखिए ये लूपर आई ऊपर और दोनों के बीच में बहुत गैप है, ये गैप होना जरूरी है। देखिए ये पीछे देखिए मैंने लिफ्टर ऊपर कर दिया, बराबर, प्रेशर पुट एकदम ऊपर हो गया। देखिए फिर भी
लूपर टच नहीं हो रही है। कई मशीनों में ऐसा होता है कि जब भी आप प्रेशर पुट को ऐसे ऊपर करते हैं और व्हील घुमाते हैं तो ये लूपर टच हो जाती है प्रेशर पुट को, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। इस वीडियो में ये पैर कैसे लगाना है वो जानकारी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा अगर आपके मशीन का लूपर प्रेशर पुट को टच हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसे लाना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए फिलहाल अब आपको ये 2 प्रेशर पुट की थोड़ी अच्छी सी जानकारी देता हूँ। ये 2 प्रेशर पुट है। चलिए अब आपको बताता हूँ ये 2 प्रेशर पुट कैसे कैसे किस में लगते हैं। दोनों का फर्क आपको पता है। देखिए ये राउंड शेप है और इसका शेप थोड़ा अलग है। देखिए ये राउंड में नहीं है, ये 2 फर्क है। अब आपको बता दूं 3 धागे वाला मशीन होता है वो लोग, उसमें ये गोल वाला जो होता है ये प्रेशर पुट लगता है। देखिए दोनों प्रेशर पुट आप किसी भी मशीन में लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन चलेगा भी सही। ये 3 धागे का मशीन है। ये मैं आपको अभी दोनों प्रेशर पुट लगा के तय करके दिखाऊंगा। सिलाई अच्छी आएगी, कपड़ा अच्छा खींचेगा, सब कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मशीन ने 2 प्रेशर पुट बनाए हैं अलग अलग, तो उसका कोई रीज़न होगा और उसका कारण क्या है बता देता हूँ। ये 3 धागे वाला जो भी मशीन होगा उसमें आपको ये राउंड शेप वाला प्रेशर पुट लगाना है। और अगर आप 2 धागे वाला मशीन करवाते हैं या 2 धागे वाला मशीन चलाते हैं तो उसमें आपको ये प्रेशर पुट रखना है। देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रेशर पुट जो है ना दोस्तों, ये थोड़ा चौड़ा है साइज में। आप ध्यान से देखेंगे तो ये चौड़ाई जो होती है इसकी कम है, ये गोल वाले की, और इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। ध्यान से देखिए थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा है। अब क्या होता है, देखिए ये है 2 धागे वाले मशीन के लूपर। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब भी 2 धागे वाले लूपर लगाते हैं मशीन में और मशीन ऐसे घुमाते हैं तो ये लूपर का जो नीचे का पार्ट होता है, ये नीचे का पार्ट वो ज़्यादातर प्रेशर पुट को टच होता रहता है, क्योंकि ये लूपर 2 पार्ट में डिवाइड है। देखिए ये 3 धागे वाले लूपर है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसी बनी हुई है, वो ज़्यादातर प्रेशर पुट को टच होती नहीं है। लेकिन 2 धागे वाली जो होती है वो ऐसे ऐसे कई बार टच होती रहती है। देखिए ऐसे, किसलिए ज़्यादातर 2 धागे वाले जो मशीन होते हैं उसमें लोग ये प्रेशर पुट यूज़ करते हैं। आप प्रॉपर लगाएंगे तो अच्छी तरह से फिटिंग में आता है। 2 धागे की मशीन में ये लूपर और ये प्रेशर पुट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो कभी भी 2 धागे वाला मशीन होगा उसमें आपको ये प्रेशर पुट लगाना है और 3 धागे वाले मशीन में ये लगाना है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, देखिए यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। देखिए ये जो गैप दिख रहा है ये गैप है, यहाँ पे अपने मशीन की जो लूपर आती है वो ऊपर नीचे वर्क करेगी, इसलिए ये गैप दिया गया होता है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कटर जब भी ऊपर नीचे जा रही है तो ये पैर का ये पार्ट और कटर दोनों के बीच में बहुत कम गैप है। बहुत कम गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये पैर है और ये कटर, ये जगह इसीलिए दी गई होती है ताकि ये ब्लेड है वो ऊपर नीचे होती रहे यहाँ से। अब कई बार क्या होता है, देखिए दोनों के बीच में, देखिए
ये ब्लेड ऐसे ऐसे होती रहती है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये साइड गैप ज़्यादा होगा तो कपड़ा आपका प्रॉपर कटेगा नहीं। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पैर की ये साइड इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होगा तो वो चलेगा। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। प्रेशर पुट और ब्लेड के बीच में गैप ज़्यादा होता है, वो गैप को अगर कम करना है तो कम कैसे करोगे? ऐसे प्रेशर पुट लगता है, देखिए ये प्रेशर पुट का पेच हुआ। तो हमें क्या करना है, गैप ज़्यादा होता है तो प्रेशर पुट को पीछे ले जाना है, बराबर, तो गैप कम हो जाएगा। पीछे कैसे ले जाएंगे? कई मशीनों में ये वॉशर जो होता है वो पीछे लगा होता है, देखिए ये पीछे हुआ वॉशर हो गया, ये पीछे वॉशर पीछे होगा तो दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा। अब हमें क्या करना है, वॉशर को आगे ला देना है तो दोनों का गैप कम हो जाएगा। वॉशर आगे आएगा, प्रेशर पुट अंदर चला जाएगा और ये जो गैप है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देखिए एक बात बताऊं, थोड़ा आपको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है। शांति से मेरे वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, ये हमारा रोज़ का काम है, ये सब हम कर लेते हैं। लेकिन आपको समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, आपके सर के ऊपर से जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ बता दूंगा। तो देखिए अभी मैंने मशीन में ऑलरेडी ये पैर लगाया है, ये गोल वाला जो तीन धागे वाले मशीन में लगता है। अब मैं धागा डाल लेता हूँ और आपको मशीन चला के दिखाता हूँ। फिर ये दूसरा जो पैर है वो लगा के आपको मशीन चला के दिखाऊंगा। देखिए मैंने मशीन में धागा डाल दिया है। वो लोग मशीन में धागा कैसे डालते हैं ये रहा वीडियो, बहुत डिटेल में समझाया है। आप क्या गलती करते हैं सब कुछ बताया है, इतना डिटेल में समझाया है कि आज तक किसी ने यूट्यूब पे इतना बड़ा वीडियो बनाया नहीं है एक धागा कैसे डालते हैं उसका, क्योंकि वो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको आपकी भूल क्या है वो समझाई है। तो चलिए अब मैं आपको टायर लेके दिखाता हूँ। ये पैंट का कपड़ा है, आपको उसमें मैं टायर लेके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए ये है इस मशीन की सिलाई। एक बात बता दूं, अगर मशीन में सिलाई थोड़ी प्लस माइनस होती है तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे एक आपको टेंशन दिया गया, ऊपर ऊपर दूसरा टेंशन। मशीन की सिलाई आपको ये सब टेंशन से ही सेट करनी होती है तो आपको सिलाई एकदम प्रॉपर मिलती है। अब आप मशीन की सिलाई कैसे सेट करेंगे, ये रहा वीडियो, सब कुछ बना के रखा है। देखिए आप मशीन की एक अच्छी सिलाई आपको मिल जाएगी। अब ये हुआ, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये राउंड वाला प्रेशर पुट लगा के। अब मैं ये 2 धागे वाला जो प्रेशर पुट है वो भी आपको ये 3 धागे वाले मशीन में लगा के सिले करके बताता हूँ। देखिए ये प्रेशर पुट मैंने चेंज कर दिया है, ये राउंड वाला निकाल दिया है और ये लगा दिया है। अब आपको ट्रायल लेके दिखाता हूँ।
देखिए ये रही सिलाई इस मशीन की। ये पीछे से जो सिलाई आपको थोड़ी प्लस माइनस दिख रही है, वो यहाँ से आप थोड़ा सेटिंग करेंगे तो हो जाएगा। मेरा मेन कारण यही था आपको बताने का कि आप किसी भी पैर में मशीन चलाओ, ये राउंड वाले में या वो सादे पैर में, सभी में मशीन सिलाई देता ही है। तो ये था वीडियो ओवरलॉक मशीन में आप ये पैर कैसे लगा सकते हैं और दोनों अलग अलग टाइप के पैर आपको कैसे लगाने हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के भेजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, देखिए ये रिस्टोरेशन वीडियो वाले कैसे उल्लू बनाते हैं, एक बार जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो। चलिए तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।